नमस्कार दोस्तों। दिन भर का शोर जब थम जाता है, जब दुनिया की बत्तियां बुझ जाती हैं और हम अपने बिस्तर पर लेटे होते हैं, तब एक नया शोर शुरू होता है, हमारे दिमाग का शोर। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आप बहुत थक चुके हैं, शरीर टूट रहा है, आंखें भारी हैं, लेकिन नींद कोसों दूर है। जैसे ही आप आंखें बंद करते हैं, दिन भर की टेंशन, कल की चिंता, किसी की कही हुई चुभने वाली बात या फिर करियर का डर, ये सब एक फिल्म की तरह दिमाग में चलने लगते हैं। इसे हम कहते हैं ओवरथिंकिंग और एंजाइटी। हम सोने की कोशिश करते हैं, करवटें बदलते हैं, लेकिन मन शांत नहीं होता। हम खुद से ही लड़ते रहते हैं, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही, और यही बेचैनी हमें अंदर ही अंदर खोखला करती जा रही है। दोस्तों, भगवत गीता में कुरुक्षेत्र के युद्ध के बीच जब अर्जुन का मन अशांत था, जब वो डिप्रेशन यानी विषाद में थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन के कुछ ऐसे सूत्र दिए थे जो सिर्फ युद्ध जीतने के लिए नहीं, बल्कि मन को जीतने के लिए थे। आज के इस वीडियो में हम मॉडर्न साइकोलॉजी और श्री कृष्ण की डिवाइन विजडम को मिलाकर वो 5 लाइफ चेंजिंग लेसन्स जानेंगे, जिन्हें अगर आप रात को सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट याद कर लें, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी सारी चिंताएं धुएं की तरह उड़ जाएंगी और आपको एक बच्चे जैसी गहरी नींद आएगी। तो चलिए अपने मन के कुरुक्षेत्र को शांत करते हैं और जानते हैं कान्हा के वो 5 रहस्य। नंबर 1, कर्म का बोझ उतार कर सोएं। ड्रॉप द बर्डन ऑफ डूअरशिप। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह हमारी स्लीपलेसनेस की है कंट्रोल। हम सोचते हैं कि आज मैंने ये क्यों नहीं किया, कल मुझे वो डील क्रैक करनी है, अगर वो काम नहीं हुआ तो क्या होगा। हम अपने कंधों पर पूरी दुनिया का बोझ लेकर बिस्तर पर जाते हैं। श्री कृष्ण भगवत गीता के अध्याय 2 श्लोक 47 में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, फल यानी रिजल्ट पर नहीं। सुनने में ये बहुत कॉमन लगता है, लेकिन इसे नाइट साइकोलॉजी से जोड़कर देखिए। साइकोलॉजी कहती है कि एंजाइटी इज सिंपली ट्राइंग टू कंट्रोल द फ्यूचर। जब आप रिजल्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो आपके हाथ में है ही नहीं, तो दिमाग अलर्ट मोड में चला जाता है। सोने से ठीक पहले खुद को एक एम्प्लॉय और ईश्वर को बॉस मान ले। सोचिए कि आप सिर्फ एक जरिया या इंस्ट्रूमेंट हैं। आज दिन भर में आपने जो भी मेहनत की, वो आपने अपनी क्षमता के अनुसार कर दी। अब उसका रिजल्ट देना या ना देना उस सुप्रीम पावर कृष्ण का काम है। बिस्तर पर लेटकर एक विजुअलाइजेशन करें। कल्पना करें कि आपके कंधों पर एक भारी बैग है जिसमें दिन भर की चिंताएं हैं। विजुअलाइज करें कि आप वो बैग उतारकर श्री कृष्ण के चरणों में रख रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रभु, मैंने अपना काम कर दिया, अब परिणाम की चिंता तू कर, मैं सोने जा रहा हूं। यकीन मानिए, कंधों का बोझ उतरते ही नींद आ जाएगी। नंबर 2, भूतकाल की चिता पर ना लेटें। स्टॉप बर्निंग ऑन द फायर ऑफ द पास्ट। दूसरी चीज जो हमें सोने नहीं देती वो है रिग्रेट, पछतावा। मैंने उससे ऐसा क्यों कह दिया, काश मैंने वो गलती ना की होती, उसने मेरी बेइज्जती क्यों की। हम लेटे तो आरामदायक गद्दे पर होते हैं, लेकिन हमारा दिमाग अतीत की आग में चल रहा होता है। श्री कृष्ण गीता में समझाते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। ये सिर्फ एक सुविचार नहीं है, ये एक्सेप्टेंस थेरेपी है। कृष्ण कहते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है। जो बीत गया वो एक सपना था, उसे आप चाहकर भी बदल नहीं सकते। मरे हुए अतीत को अपने जिंदा शरीर पर लादकर क्यों ढोना। साइकोलॉजी में इसे रूमिनेशन कहते हैं, जुगाली करना, बार बार एक ही नेगेटिव विचार को चबाना। इससे ब्रेन में स्ट्रेस हार्मोन्स यानी कॉर्टिसोल रिलीज होते हैं, जो नींद के दुश्मन हैं। सोने से पहले अपने दिन को रिवाइंड करना बंद करें। अगर कोई गलती हुई है तो खुद को माफ करें, सेल्फ फॉरगिवनेस। कृष्ण कहते हैं, मैं सभी पापों से मुक्ति देने वाला हूं। तो खुद से कहिए, आज का दिन खत्म हो गया, ये एक बंद अध्याय है, कल का सूर्य नई संभावनाएं लेकर आएगा। अतीत के पन्नों को फाड़ दीजिए और एक खाली कोरे पन्ने की तरह सोइए। नंबर 3, तुलना का जहर, द पॉइजन ऑफ कंपैरिजन। आज के दौर में सोने से पहले हम सब एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग। हम दूसरों की परफेक्ट लाइफ देखते हैं, किसी की शादी, किसी की प्रमोशन, किसी की वेकेशन, और फिर हम अपनी लाइफ को देखते हैं और हमें लगता है कि मैं कितना पीछे रह गया। ये कंपैरिजन हमारे अंदर जलन और हीनता, इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा करती है। श्री कृष्ण अध्याय 3 श्लोक 35 में एक बहुत ही पावरफुल बात कहते हैं, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। इसका मतलब है, आपकी यात्रा यूनिक है, आपकी लाइफ का क्वेश्चन पेपर दूसरों से अलग है, तो उनके आंसर्स कॉपी करके आप पास कैसे होंगे। जब आप सोने जाएं तो ये ना सोचें कि दुनिया के पास क्या है, ये सोचें कि मेरे पास क्या है। साइकोलॉजी इसे ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग कहती है।
तुलना करना ईश्वर की दी हुई स्क्रिप्ट की बेइज्जती करना है। कृष्ण ने आपके लिए जो रोल लिखा है वो बेस्ट है। दूसरों की रील देखकर अपनी रियल लाइफ को कोसना बंद कीजिए। आप जहां हैं सही हैं, अपनी गति से चलिए। सुकून तुलना में नहीं, संतुष्टि में है। नंबर 4, डर और असुरक्षा का भ्रम, द इल्यूजन ऑफ फियर एंड इनसिक्योरिटी। चौथा कारण जो रात को डराता है, फियर ऑफ लॉस। अगर मेरी नौकरी चली गई तो, अगर मेरे पेरेंट्स को कुछ हो गया तो, अगर मेरा पार्टनर मुझे छोड़ गया तो। अंधेरे में ये डर राक्षस बनकर बड़े हो जाते हैं। हम भविष्य की काल्पनिक समस्याओं से डरकर अपना वर्तमान खराब करते हैं। यहाँ श्री कृष्ण का सबसे बड़ा उपदेश काम आता है जो उन्होंने अर्जुन को दिया था। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, यानी आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं न आग जला सकती है। आप कहेंगे लेकिन मैं तो शरीर हूं, मुझे तो डर लगता है। कृष्ण समझाना चाहते हैं कि आप जिसे अपना मानकर डर रहे हैं वो कभी आपका था ही नहीं। तुम क्या लेकर आए थे जो तुम खो दोगे? आज जो तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। इसे डिटैचमेंट कहते हैं, अनासक्ति। इसका मतलब ये नहीं कि आप परिवार या नौकरी छोड़ दें, इसका मतलब है पॉसेसिवनेस छोड़ दें। जब आप ये मान लेते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है तो डर खत्म हो जाता है। सोने से पहले खुद को याद दिलाएं, मैं इस दुनिया में एक मेहमान हूं। ये घर, ये पैसा, ये रिश्ते सब मुझे कुछ समय के लिए मिले हैं। मैं इनका आनंद लूंगा, लेकिन इनके खोने के डर से अपनी नींद खराब नहीं करूंगा। जब आप खोने के डर से मुक्त हो जाते हैं तभी आप सच में जी पाते हैं। नंबर 5, समर्पण। नींद एक छोटी मृत्यु है, सरेंडर। स्लीप इज अ मिनी डेथ। 5वां और सबसे गहरा रहस्य, क्या आपने कभी सोचा है कि नींद क्या है? नींद एक तरह की डेली डेथ है। जब हम गहरी नींद में होते हैं हमें नहीं पता होता कि हम अमीर हैं या गरीब, सुखी हैं या दुखी। हम सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन हम सोने से डरते क्यों हैं? क्योंकि हम खुद को छोड़ना नहीं चाहते। श्री कृष्ण का अंतिम और परम उपदेश है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। सब चिंताएं छोड़कर मेरी शरण में आ जा। इसे ईश्वर प्रणिधाना कहते हैं, सरेंडर टू द डिवाइन। जब छोटा बच्चा अपने पिता की गोद में होता है तो उसे चिंता नहीं होती कि घर का किराया कैसे जाएगा या कल खाना मिलेगा या नहीं। वो बस सो जाता है क्योंकि उसे अपने पिता पर भरोसा है। क्या आपको उस परम पिता, यूनिवर्सल पावर पर भरोसा नहीं है? हम सोचते हैं अगर मैंने चिंता नहीं की तो काम कैसे होगा। अरे जब आप गहरी नींद में होते हैं तब भी आपका दिल धड़कता है, आपकी सांसें चलती हैं, दुनिया घूमती है। कौन चला रहा है इसे? वो शक्ति चला रही है। रोज रात को सोने से पहले ये संकल्प लें, हे कृष्ण, या जिसे भी आप मानते हैं, ये शरीर, ये मन और ये जीवन मैं तुझे सौंपता हूं। जब तक मैं नींद में हूं मेरी रक्षा करना। अगर कल सुबह मेरी आंख खुली तो वो तेरा उपहार होगा और मैं उसे खुशी से जीऊंगा। इस टोटल सरेंडर के भाव के साथ जब आप सिर तकिए पर रखेंगे तो आपको किसी गोली की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको परमात्मा की गोद का एहसास होगा। निष्कर्ष, तो दोस्तों, रात सोने के लिए बनी है, रोने के लिए नहीं। ये 5 बातें याद रखिए। कर्म आपका था, फल कृष्ण का है। बोझ उतार दें। भूतकाल मर चुका है, मुर्दे को न ढोएं। तुलना न करें, अपनी यात्रा पर गर्व करें। खो देने का डर निकाल दें, सब कुछ किराए का है। समर्पण कर दें, ईश्वर पर भरोसा रखें। आज रात को जब आप बिस्तर पर जाएं तो मोबाइल को दूर रख दें, अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और मन ही मन कहें, हे कृष्ण, सब तेरा है और मैं भी तेरा हूं। और फिर देखिए कैसी जादुई नींद आती है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि रात को ओवरथिंकिंग की वजह से नींद नहीं आती? आप इनमें से कौन सी बात आज रात अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे? राधे राधे लिखकर या अपनी राय कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। जब आप कमेंट में लिखते हैं तो वो बात आपके दिमाग में पक्की हो जाती है। दोस्तों, अगर आज इस वीडियो ने आपके अंदर थोड़ी सी भी हिम्मत जगाई है तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखिए, जय श्री कृष्ण। देखते हैं कितने लोग अपनी जिंदगी की जंग जीतने के लिए तैयार हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम गीता के श्लोकों को और गहराई में समझें तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ शेयर करें जो परेशान है। शायद कृष्ण का ये संदेश उसकी जिंदगी बदल दे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और बोलिए राधे राधे।